लेकिन अगर वजीर आजम पाकिस्तान बोलेगा नहीं हम चाइनीज से बात करेंगे तो उन्होंने 2 मिनट में फोन आ जाना तो आनो पाया ना की कह रहे हो। उन्होंने फोन भी नहीं करना था, उन्होंने एक जगह से आपकी मदद विड्रॉ कर लेनी थी, आपने फिर टेबल पे बैठना था, फिर उन्होंने कहना ये देखें आप ये क्या करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इंडिया पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में चर्चा हो रही है पाकिस्तान और चीन के रिश्तों के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के बीच हुई लड़ाई के बारे में पाकिस्तान ने खुलकर हमास का समर्थन किया। साथ देने की दलील में पाकिस्तान ने ये कहा कि वो मुस्लिम है और उन पर अत्याचार हो रहा है। कश्मीर में भी पाकिस्तान यही दलील करता है कि कश्मीर में भारत मुस्लिमों पर अत्याचार करता है। चलो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि पाकिस्तान की दलील सही है, पाकिस्तान मुस्लिमों के जब अत्याचार होता है तब उनका साथ देता है। तो इस सूरत में पाकिस्तान को दुनिया के दूसरे मुस्लिम क्यों नहीं दिखते जिन पर सच में अत्याचार हो रहा है। अफगानिस्तान में कुछ दिन पहले आत्मघाती हमला हुआ जिसमें 50 से भी ज्यादा स्कूली लड़कियों की मौत हो गई। उस पर पाकिस्तान के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और सबसे ज्यादा अगर कहीं अत्याचार हो रहे हैं तो वो है चीन। पूरी दुनिया को ये बहुत अच्छे से पता है कि चीन ने अपने देश में 15 लाख से भी ज्यादा उलगर मुस्लिमों को डिटेंशन कैंप में रखा है और उन पर अमानवीय अत्याचार कर रहा है। पर चीन का नाम आते ही पाकिस्तान का मुंह एकदम सील जाता है, एक शब्द नहीं निकलता पाकिस्तान के मुंह से, क्योंकि पाकिस्तान ने चीन के पैसे खाए हैं। पाकिस्तान ने चीन से इतना कर्जा ले रखा है कि अगर गलती से भी चीन पाकिस्तान से नाराज हो गया तो पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा। और इसीलिए पाकिस्तान जानते हुए भी अनजान बन रहा है। और इसी बात को आज पाकिस्तानी पत्रकारों ने कबूल भी किया है कि पाकिस्तान एक दोगला देश है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी पत्रकारों ने यह भी कबूल किया है कि पाकिस्तान की पीएम की या पाकिस्तान की कुछ औकात ही नहीं है कि वो चीन को कुछ बोल सके। अगर पाकिस्तान कुछ भी बोलेगा तो चीन उसको कहीं का नहीं छोड़ेगा। इस विषय पर पाकिस्तान मीडिया और क्या चर्चा कर रहा है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। सीमा साहब, जितना शोर पाकिस्तान ने मचाया फलस्तीन के लिए उतना किसी और इस्लामिक कंट्री को हमने नहीं देखा कि वो आगे आई हो और या उसने बात की हो। यहाँ पे तो आम लोग भी आपको पता है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन एक चीज मुझे बताइए कि जब कश्मीर की बात आती है तो कहा जाता है कि पाकिस्तान कश्मीर के साथ खड़ा है। फॉरेन मिनिस्टर की बात से मुझे आपकी याद आया। इसी तरह से जब फलस्तीन की बात होती है तो कहा जाता है पाकिस्तान फलस्तीन के साथ खड़ा हुआ है। तो जब चाइनीज मुस्लिम्स या उइगर मुस्लिम्स की बात आती है उस वक्त पाकिस्तान लेट क्यों जाता है? नहीं, खड़ा तब भी रहता है, ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान खड़ा नहीं रहता उस पर, लेकिन वो थोड़ा झूलता रहता है कि नहीं नहीं एंड कर लो एंड कर लो। सर एग्जांपल बड़े जबरदस्त होते, कहते हैं झूठे खड़ा रहता है लेकिन झूलता थोड़ा बहुत, देखें इस तरह वो इस तरह। देखिए ये एक हकीकत है। इसमें अब इसमें जो है वो हकीकत हमारे सामने है और वो ये हकीकत है कि कश्मीर के मामले में हो या फलस्तीन के मामले में हो, प्ले करना ज्यादा आसान है। हकीकत बात है ना, चाइना के मामले में प्ले करना मुश्किल है। वहां पे बात करेंगे, आगे से रिस्पॉन्स आ जाएगा, भैया ये क्या कर रहे हैं आप, देखें ना ये। और फिर हमें देखें, हमने 6 किस्म की मदद लेनी होती है चीन से। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बायलैटरल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इकोनॉमी है, पता नहीं क्या क्या है उनके साथ। तो अब वो जारी बात है हमें सूट नहीं करता। जिस तरह हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा ना, वो हमारे दोस्त हैं भाई, ये तो कोई जवाब नहीं बनता, दोस्त हैं तो दोस्तों अगर ज्यादती करेंगे तो बोलेंगे नहीं। लेकिन वो फ्रैंकली क्योंकि हमारा एक माहौल नहीं है यहाँ पे, जिसकी वजह से हम जो है वो बात करना बड़ा मुश्किल है। मेरा ख्याल है कि ह्यूमन राइट्स पे बात करने के लिए कोई मुल्क भी प्रॉपर्ली बात नहीं करता जी। क्या अमेरिका जो इसराइल ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है बात करता है उस पर? वो मानते नहीं है। आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा उधर कि जी डीप पॉकेट्स का नाम लिया और वो कहा दे आर वेरी इन्फ्लुएंशियल पीपल। तो उन्होंने कहा पाया ना एंटीसेमिटिज्म है, तुसी सानू जीव्स के खिलाफ तुसी पैन हथी पैन रखा। द पॉइंट इज कि मतलब एक एंकर नहीं बर्दाश्त कर रही और वो अमेरिकी सरकार तो कहती है भाई मानते नहीं हम, जो आंखें चुरा ली हैं। मैं कनाडा का कर्नल साहब, ह्यूमन राइट्स वॉच ने कनाडा की एक टीवी है जिस तरह कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, उसने क्या किया कि उसने ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट आई इसराइल के ऊपर कि फलस्तीन में क्या हुआ। अच्छा, मैं फलस्तीन के मसले का सलूशन चाहता हूं बड़े ऑनरेबल तरीके से, जो मैंने पहले बात की। लेकिन एक चीज तो हकीकत है कि कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने इसराइल की इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की बात बिल्कुल अपने टीवी पे नहीं की। लेकिन वो जो प्रेसिडेंट ओबामा का जो कुत्ता बो था
उसका जिक्र कर लिया जनाब अपनी उस टीवी में, और पता नहीं कितने घंटे उस पर ट्रांसमिशन चलती रही, और जो एथनिक क्लिनजिंग उनकी हो रही थी, ह्यूमन राइट्स वॉच की जो रिपोर्ट है उसको जिक्र नहीं किया। ये सबके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये इसमें छोड़ दें इस बात को। हम भी कई जगह खामोश हो जाते हैं, कई जगह बोलते हैं, तो जहां हमें सूट करता है वहां हम बोलते हैं, जहां हमें सूट नहीं करता हम वहां चुप कर जाते हैं। मैं कैनेडियंस एंड अमेरिकन की मिसाल दे रहा हूँ, यूरोपियंस की मिसाल दे रहा हूँ, अपनी चाइना के हवाले से मिसाल दे रहा हूँ, इंडिया की कश्मीर के हवाले से मिसाल दे रहा हूँ। ये सबकी अपनी अपनी पॉकेट्स रखी हुई हैं, और जिधर जाते हैं वो चढ़ाई कर देते हैं। अभी जो है बाकी जो ममालिक हैं, इस्लामिक ममालिक, उनकी भी अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, तो हम नहीं कर सकते भाई इसमें। हमारी वजीर आजम तो कहता है मुझे पता ही नहीं मसला क्या है। अब इमेजिन कर लेना, हम तो फिर भी थोड़ा बहादुरी से दे रहे हैं, क्योंकि हमें हमें पता है हम कौन सा रिस्पॉन्सिबल है। हम जो मर्जी बोले, किसी को क्या फर्क पड़ता है उससे। मेरे और कल साहब की क्या जो है ना, वो लोग क्या कह रहे हैं की कर लिया तुसी बोल के, लेकिन अगर वजीर आजम पाकिस्तान बोलेगा नहीं हम चाइनीज से बात करेंगे, तो उन्होंने 2 मिनट में फोन आ जाना, तो आनो पाए रहे की कह रहे हो। उन्होंने फोन भी नहीं करना, तो उन्होंने एक जगह से आपकी मदद विड्रॉ कर लेनी थी, आपने फिर टेबल पे बैठना था, फिर उन्होंने कहना ये देखें आप ये क्या करते हैं। तो ये चीजें हैं। सऊदीज वहां पे क्या हो रहा है, अमेरिका ने देखे दिन दिहाड़े सऊदी अरब ने एक अपने सहाफी को इस्तांबुल के अंदर जो है वो दिन दिहाड़े उसको पिघला दिया, और कुछ नहीं हुआ। और अमेरिका ने 4 दिन कहा, और उसने कहा नो प्रॉब्लम, मुझे नहीं पता क्या हुआ। उसने ट्रंप ने कहा, बाद में अभी बाइडेन आया तो उसने नहीं उसके ऊपर रिपोर्ट निकाली और जो क्राउन प्रिंस को टफ टाइम दिया। तो यहाँ पे जो अपनी मर्जी से लेंस कोई देखना चाहता है, तो ये इश्यूज तो हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने की जरूरत है अगर आपने ये करना है। यहाँ पे एक चीज है, फाइनेंशियली कितने पावरफुल हैं भाई, आपकी ऑटोनॉमी बड़ी मैटर करती है। आप ऑटोनोमस हैं, आप जो मर्जी स्टांस ले लें, परवाह कोई नहीं है। आपकी ऑटोनॉमी नहीं है, आपका पॉलिटिकल कैपिटल, मिलिट्री कैपिटल, सोशली, पॉलिटिकली, फिर आपने देखना है फाइनेंशियली क्या सिचुएशन है। ये सारी चीजें देख के तो मामला हल होंगे। पाकिस्तान क्या करे इसमें? जी नहीं सर, ये बड़ा वैसे आसान सा एक तरीका है कि जिस वक्त कोई सवाल उठाता है, कोई बात करता है, तो हम बहुत सारी दूसरे लोगों की एग्जांपल्स दे देते हैं कि जी वो भी तो ऐसे ही कर रहे हैं, तो जैसे कहते हैं वो गलत कर रहे हैं तो उससे हम तो सही नहीं हो जाएंगे, हम भी इसका मतलब है गलत ही कर रहे हैं। ये चीज हम मानने को तैयार नहीं है। कर्नल साहब, बहुत ज्यादा इजराइल का साथ दिया इस बार, आपके जो सोशल मीडिया है उससे भी लगा, आपके टीवी चैनल्स से भी लगा, लेकिन जब उनके प्राइम मिनिस्टर ने अपने सोशल मीडिया पे कुछ फ्लैग्स लगाए थे और डिफरेंट कंट्रीज के, और उनका शुक्रिया अदा किया था, तो उसमें इंडियन फ्लैग नहीं था। तो ऐसा आप क्या समझते हैं कि क्यों हुआ, क्यों उन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया इंडिया को? देखिए, सोशल मीडिया पे लोग क्या सोच रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या सोच रही है इससे फर्क पड़ता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बड़ा स्टांस क्लियर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि एग्जिस्टेंस ऑफ इजराइल इज ए रियलिटी। दूसरी तरफ फिलिस्तीनियों के हक जो है उनको मिलने चाहिए, और उनकी जो जगहें हैं जो ऑक्यूपाइड है बाय सेटलर्स, और जो यूनाइटेड नेशन मैंडेट के बाहर जो जूस ने जो सेटलमेंट किए हैं, लोगों को वहां पे भगाया है और ये सब किया है, ये जगहें खाली होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड इसमें बिल्कुल क्लियर है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई भी स्टेटमेंट इजराइल के फेवर में और फिलिस्तीनियों के अगेंस्ट में नहीं दिया है, इसीलिए वो फ्लैग भी वहां उन्होंने नहीं लगाया है। और गवर्नमेंट का जो स्टांस है वो गवर्नमेंट का स्टांस है, वो गवर्नमेंट जाने। बट जो जो आप हवाला दे रही हैं टीवी चैनल और सोशल मीडिया का, वही बात होगी जो चीमा साहब कह रहे हैं कि हमने जो कहना है हम कह रहे हैं, जिसने जो समझना है समझता रहे। तो वो वही वाली बातें हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया से ये है कि लोग भी अपनी बात कहते हैं, एक जर्नल एनवायरनमेंट का फील मिलता है। अब आप वहां बैठी हैं, आपको भी इंडिया के जो जर्नल एनवायरनमेंट का फील इसी ट्विटर से ही मिला कि लोग कैसे क्या सोचते हैं। तो मेरे ख्याल से ये इसी तरीके से है। और जो चीमा साहब ने बात करी पिछली बारी भी जो बात कर रहे थे कि इकोनॉमी मैटर्स, तो मेरे ख्याल से इकोनॉमी मैटर। और द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है और आपको दुनिया फिर आपके आगे सलाम करेगी, अदरवाइज आपको कोई नहीं पूछेगा। फुटबॉल